और देखिए इस वीक एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हिंदू सेना ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें। मस्जिद कमेटी के साथ हमारे पक्ष को भी सुना जाए, ये बात हिंदू सेना ने कही है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के वक्त आप कोर्ट रूम में मौजूद रहें, आप कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उस वक्त हम इसे देखेंगे तो हमारा पक्ष भी सुना जाए। हिंदू सेना ने ये मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी है। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की अर्जी पर आज सुनवाई है और ऐसे में आपको बता दें जो सर्वे हुआ है उसके खिलाफ मुस्लिम कमेटी ने ये अर्जी दाखिल की है और मस्जिद कमेटी के साथ अब हमारा पक्ष सुना जाए, ये मांग हिंदू सेना कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी मामले में सर्वे पूरा हो चुका है। हालांकि आज जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर नहीं रखी जानी है क्योंकि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है, लिहाजा वक्त की मांग वाराणसी में कोर्ट से की जाएगी। ऐसे में जो कल सर्वे हुआ उसमें हिंदू पक्ष ने साफ साफ कहा कि शिवलिंग मिला है वहां पर, जिसके बाद आपने देखा किस तरीके से जश्न की तस्वीरें भी वाराणसी से नजर आई। और अभी जो बड़ी खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना को कहा है कि आप कोर्ट रूम में मौजूद रहें, हम उस वक्त देखेंगे। और मुस्लिम पक्ष के खिलाफ हिंदू सेना ने भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। सर्वे के खिलाफ कमेटी ने ये अर्जी दाखिल की है। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की अर्जी है जिसमें सर्वे को लेकर के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। सर्वे की जो रिपोर्ट है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है और ऐसे में अब इसके खिलाफ जो हिंदू सेना है वो भी चली गई। और ये देखिए हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उस शिवलिंग की जो वजू खाना में मिला है और जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग इस वजू खाने से मिला है, जिस वजू खाने में इस्तेमाल किया जाता था वज़ू के लिए। नमाज के पहले जब वज़ू किया जाता है उसका इस्तेमाल वज़ू खाने में किया जाता था और वहीं पर इस कुएं के अंदर शिवलिंग का मिलना बताता है कि ये पहले मंदिर था। इसके अलावा भी कई ऐसे निशान मिले हैं जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। वज़ू खाना में शिवलिंग की ये जो वायरल तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है, वहीं जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये एक फव्वारा है। ऐसे में जो बड़ी खबर है वो ये कि अब हिंदू सेना ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग इस मामले में की है। मस्जिद कमेटी के साथ हमारे पक्ष को भी सुना जाए। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी सीधे सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, जो बड़ी खबर यह है कि हिंदू सेना ने भी खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है और कहा है कि हमें भी हमारा पक्ष रखने का मौका दीजिए, हम भी अपनी बात को सामने रख पाए। क्या अपडेट वहां से, कितने बजे एग्जैक्ट सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है हिंदू सेना को? जी, निश्चित तौर पर हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उसका कहना है कि जो इंतजामिया कमेटी है उसके पक्ष के साथ साथ हिंदू सेना के भी पक्ष को सुना जाए। और ये आज की अगर सुप्रीम कोर्ट के मेंशनिंग की बात करें तो ये जो इंतजामिया कमेटी ने जो यहाँ याचिका लगाई थी वो 40वें नंबर पर है और उसकी सुनवाई लगभग 1 बजे के आसपास तक उस पर सुनवाई होने की संभावना है। जस्टिस चंद्रचूड़ की जो खंडपीठ है उसके सामने हिंदू सेना के वरिष्ठ वकील ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उनकी भी सुनवाई की जाए। तो जस्टिस की तरफ से कहा गया कि जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो वो कोर्ट में मौजूद रहें, उस वक्त देखेंगे। यानी हिंदू सेना की बात भी वहां पर रखी जा सकती है और हिंदू सेना के लोग अपने पक्ष को रखेंगे। अब इस पर देखने वाली बात यह कि हिंदू सेना किन तथ्यों और मुद्दों को उठाता है, क्योंकि हिंदू सेना का साफ कहना है कि जो 1991 का एक्ट है उसका कहीं भी वायोलेशन नहीं हो रहा है और इसी को चुनौती दिया है इंतजामिया कमेटी ने। इंतजामिया कमेटी ने जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट आई थी और उसने यह कहा था कि तत्काल सर्वे पर रोक लगाई जाए, तो उस वक्त कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि चूंकि संवेदनशील मामला है, बिना दस्तावेजों को पढ़े और कागज को देखे इस पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, लिहाजा सूचीबद्ध कराएं। तो सूचीबद्ध होकर के आज के लिए मंगलवार को, यानी शनिवार और रविवार और सोमवार की छुट्टी रही, तो आज मंगलवार को इस पर सुनवाई होनी है। अब इसमें सब देखने वाली बात यह है कि जिसको चुनौती दी गई, जिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, वो सर्वे पूर्ण हो चुका है। अब काशी की अदालत में, यानी वहाँ का जो सिविल कोर्ट है उसके सामने उसकी रिपोर्ट जानी है और आज ही जानी थी, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि शायद वो रिपोर्ट बाद में वहाँ पर सबमिट की जाए, तो उस पर एक प्रतिबंध लगाने की बात हो सकती है। जी, जो मस्जिद कमेटी है उनकी ये दलील है कि जो एक्ट है, जो कानून है, इसके हिसाब से 15 अगस्त 1947 के वक्त जो यथास्थिति किसी भी धर्म स्थल की थी, अगर अयोध्या को हम छोड़ दें तो उसको उसी तरीके से रखा जाना है। ऐसे में सर्वे पर रोक लगाई जाए, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं सर्वे तो पूरा हो चुका है। ऐसे में अब मस्जिद कमेटी क्या दलीलें अपनी रख सकता है अंदर?
ये देखिए अब सबकी इसी बात पर निगाह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसकी रिपोर्ट सिविल कोर्ट में जानी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ये कह दे कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसको प्रकाशित न किया जाए, आगे वहाँ पर कोई सर्वे और जांच न कराई जाए, ये आदेश में सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। साथ साथ ही जो इंतजामिया कमेटी की तरफ से कहा गया था कि जो 1991 के कानून का ये उल्लंघन किया जा रहा है और जब पहले से लंबित मामले पर रोक लगाई गई है तो नए मामले पर सुनवाई क्यों किया जा रहा है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि इसमें कोई हिंदू पक्ष सारे हैं, किसी मुस्लिम को उसमें नहीं रखा गया। तो सवाल अब यहाँ उठता है कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनका कहना है कि यहाँ 1991 के एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भी वहाँ पर शिवलिंग था और वो मंदिर का ही चरित्र उसका है, तो मंदिर जब वहाँ पहले से था तो उल्लंघन कहाँ हो रहा है। दूसरी दलील दी जाए हिंदू पक्ष की तरफ से ये दी जा रही है कि 1991 के एक्ट में साफ साफ है कि ये एंशिएंट मोनूमेंट पे लागू नहीं होता है और जो 100 साल से अधिक पुराना हो। तो कहा ये स्ट्रक्चर 100 साल से ज़्यादा पुराना है, इस लिहाज से 1991 का कानून वैसे भी इस पर लागू नहीं होता है। तो अब देखना है कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से क्या गुहार लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के आगे, क्या सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाती है कि जिन मांगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था वहां सर्वे पर रोक लगाने से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो अब वो सर्वे पूर्ण हो चुका है। तो अब आगे इनकी तरफ से क्या दलील दी जाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे मांग रखी जाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि 1 बजे के आसपास इस पर सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ की कंफर्म कर सकती है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहे हमारे साथ और 1 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। देखना होगा कि अंदर क्या जो दलीलें हैं वो मस्जिद कमेटी की तरफ से रखी जाती है। विष्णु जैन जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी सुनवाई को लेकर के, वो भी आपको सुनवाते हैं। फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फ़र्क हमको समझ में आता है, और फाउंटेन अगर होगा तो नीचे पूरा एक सिस्टम होगा फाउंटेन निकलने का, पर जिस तरह से उसका शिवलिंग का आकार है और फाउंटेन के उसमें कुछ डंडियां डाली गई थी पर वो ज़्यादा अंदर तक गई नहीं, मुश्किल से 2 या 3, तो थोड़ा सा शिवलिंग खंडित हुआ नहीं हुआ अभी इन सब बारों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर मेरी नज़र में, मेरे कहने में और हिंदू पक्ष की नज़र में वो एक शिवलिंग है। तो विकास, जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि 1 बजे सुनवाई होने वाली है, देखना होगा कि क्या दलीलें रखी जाती है दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि हिंदू सेना को भी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में मौजूद रहने के लिए कहा है। ऐसे में एक बात और है, जैसे ही कल जब ये खबर सामने आई कि जो सर्वेयर की टीम थी उन्हें शिवलिंग मिला है वजू खाने में, उसके बाद से ही तत्काल प्रभाव से वजू खाने का जो पूरा एरिया है उसे सील कर दिया गया है और इस पर यह कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि बिना हमारी बात सुने हुए यह आदेश जारी किया गया है। तो उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकती है कमेटी। जी, निश्चित तौर पर कमेटी अपनी बात रख सकती है, क्योंकि जिस तरीके की बात है कि जो सर्वे टीम गई थी और उसने जो शिवलिंग मिलने की बात कही है, और हालांकि रिपोर्ट अभी तक वहां के सिविल कोर्ट में नहीं पहुंचा है और वो सिविल कोर्ट में पहुंचता है जब रिपोर्ट का खुलासा होता है तो क्या कुछ सामने आता है। लेकिन अभी तक जो बातें आई हैं कि जो वजूखाने में जो स्ट्रक्चर मिला उसके अंदर शिवलिंग मिला है और उस शिवलिंग को लेकर के शुरू से ही दावा हिंदू पक्षों का रहा है उसके ऊपर। तो अब इंतजामिया कमेटी की तरफ से उस पर जो दलील फिलहाल दी जा रही है कि वो फाउंटेन था, फव्वारा था, तो इस पे हिंदू पक्ष की दलील है कि अगर वो फाउंटेन और फव्वारा है तो फिर पानी आने की व्यवस्था कहाँ से है, कहाँ से पाइपलाइन डाला गया है, क्या व्यवस्था है, ये पूरी जानकारी होगी आपके पास। राकेश पांडे हमारे साथ सीधे वाराणसी से ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, आज जो रिपोर्ट थी वो सौंपी जानी थी, लेकिन फिलहाल थोड़ा और वक्त लगेगा, ऐसे में कहा गया है कि कुछ और वक्त की मांग आज कोर्ट के सामने की जा सकती है। वहां पर माहौल क्या है? जिस तरीके से कल शिवलिंग वहां पर मिला, उसके बाद से जो माहौल वाराणसी का हमने देखा कल अद्भुत नजर आया, फिलहाल क्या तस्वीर वहां से? निश्चित तौर पर, और देखिए जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे बाद में उनको बदलने की मांग, फिर उसके बाद 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए। सुबह मेरी बातचीत हुई थी उनसे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि ये मामला संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि पूरी तथ्यों के साथ बहुत प्रामाणिक रिपोर्ट पेश की जाए, इसलिए हम कोर्ट में ये मांग करेंगे कि हमें थोड़ा सा और वक्त दिया जाए। फिलहाल हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर हैं और मैं चाहूँगा आरिफ ज़रा तस्वीर दिखाइए यहाँ से जूम करके, और आप देखिए आपको ज्ञान व्यापी मस्जिद का गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहीं पर अंदर जब सर्वे का काम चला और उसके बाद वहाँ से जो शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया, फिलहाल उस जगह को सील कर दिया गया है।
आम तौर पर जो लोग आते हैं दर्शनों के लिए, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन आप उनसे बातचीत करिए, उनसे चर्चा करिए तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ये तो काशी है, ये तो भोलेनाथ की नगरी है। इसका जिक्र तो वेद पुराणों में मिलता है और आदि अनंत काल से यहाँ पर भगवान शिव विराजते रहते हैं। तो ज्ञानवापी में शिवलिंग था, इस बात को लेकर कभी किसी को कोई शक नहीं था, क्योंकि नंदी का मुख उस ओर है। और ये बात वैदिक पुराणों में, वेद पुराणों में भी लिखी हुई है कि जिधर नंदी का मुख होता है उधर भगवान शिव विराजते हैं।